ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। भक्त तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, नेत्र खोलो वत्स। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए ब्रह्मदेव। हमारी आराधना पूर्ण हुई। हमारी तपस्या सफल हो गई ब्रह्मदेव। हाँ साधको, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? अपने पिता तारकासुर की भांति हमें भी अमर होने का वरदान दे ब्रह्मदेव। हाँ, हमें कोई न मार सके। हम अमर हो जाए ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान देना विधि विधान में संगत नहीं। अमर होने के वरदान के अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो। भ्राता तारका, कोई दूसरा वरदान शीघ्र ही मांग लीजिए। हाँ भ्राताश्री, कुछ और भी मांग लीजिए। हमें 3 अभेद्य दुर्गों का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। जो स्वर्ण, रजत और लोह से निर्मित हो ब्रह्मदेव। और तीनों पूर्व आकाश में एक दूसरे के ऊपर स्थित हो ब्रह्मदेव। और देवताओं के लिए अदृश्य हो ब्रह्मदेव। हमारा वध केवल भगवान शिव के हाथों से हो। और तब हो जब अभिजीत मूर्त पर पूष्य नक्षत्र में स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लोहपुर तीनों एक दूसरे से जुड़े। तथास्तु। मैं शीघ्र ही इन 3 अभेद्य पुरों का निर्माण असुरों के शिल्पी मयासुर से पूर्ण करा दूंगा। हमारी कामना पूर्ण होगी भ्राताश्री। हमें इच्छित वरदान प्राप्त हो गया। हमें तीनों पुर मिल गए। स्वर्णपुर, रजतपुर, लोहपुर। असुरराज तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, मैं आप तीनों के लिए स्वर्णपुर, आहा, अद्भुत है। रजतपुर, अनोखा, दृढ़ और ठोस है। और लोहपुर, सुंदर और सुरक्षित भी। इन तीनों पुरों का निर्माण मैंने आप लोगों के लिए किया है। ये तीनों ही अद्भुत दुर्ग हैं और त्रिपुर के नाम से जाने जाएंगे। हाँ शिल्पी मायासुर जी, ये दुर्ग निस्संदेह अद्भुत है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार इन तीनों पुरों पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। इनके भीतर हम सदा सुरक्षित रहेंगे। पर ब्रह्मदेव ने हमें शिव के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी भी तो की थी। फिर हम सुरक्षित कहां रहे? हमें बुद्धि से काम लेकर शिव की आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। क्यों? शिव की आराधना हम क्यों करें? ऐसा करने से शिव के मन में हमारे प्रति शत्रु भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। हो भी जाए तो शिव हमारा क्या हित कर लेंगे? हम तो यहाँ त्रिपुर में सुरक्षित रहेंगे। हमारा कोई शत्रु यहाँ तक आ ही नहीं सकेगा। मति मारी गई है तुम दोनों की। अभी अभी कह रहे थे कि शिव के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी ब्रह्मदेव ने की है, तो फिर हम सुरक्षित कहां रहे? अब स्वयं अपने ही शब्दों का खंडन कर रहे हो। कुछ भी हो, हम शिव की आराधना नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे। मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, इसलिए हित अहित भी अधिक समझता हूं। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। बड़ा भ्राता होने के नाते
मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम्हें मेरे साथ शिव आराधना करनी ही होगी। ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। हाँ, हम तीनों भाई मिलकर शिव की आराधना करेंगे। शिव आराधना करने से पूर्व अपने अपने पुरों को अवलोकन करने आगे आए। महाबली तारकाक्ष, आइए आपको स्वर्णपुर पहुंचा दूं। अब तो हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना ही होगा। और अन्य उपाय ही क्या है? आइए चले। परमेश्वराय नमो नमः। आपके नाम स्तवन की यह ध्वनि कहां से आ रही है देवेश्वर? ये हमारे असुर भक्त हैं जो आराधना में रत हैं। आराधना के स्वर तीनों लोकों में गूंज रहे हैं। इन स्वरों में मानव और देवताओं के स्वरों से अधिक शक्ति और भक्ति ध्वनित हो रही है। माता पार्वती को देवराज का नमन। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। कहो देवराज, कैसे आना हुआ? भगवान, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति के पश्चात तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों तारक पुत्र और अधिक शक्तिशाली होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस वरदान के अंतिम अंश के अनुसार उनका वध आप ही के द्वारा होगा। तो बस यही निवेदन करने आए थे देवेश्वर कि यदि शीघ्र ही उनके वध का कुछ उपाय कर दें तो। देवराजेंद्र, उन तीनों का वध कब और किन परिस्थितियों में होगा, ये एक भिन्न विषय है। वर्तमान में वे तीनों हमारे भक्त हैं और अपने भक्त के विरुद्ध अथवा अहित में सुनना मुझे सहन नहीं होगा। असुरों से भयभीत रहना तथा उनके विनाश के उपाय सोचते रहना
आपका स्वभाव बन गया है। परंतु देवेश्वर, ये सब अकारण तो नहीं है। एक की दुष्टता दूसरे को दुष्ट बनाने में कारण कैसे बन सकती है? एक का पाप किसी अन्य को पापी कैसे बना सकता है? संपूर्ण जगत परिवर्तन और विकासशील है। सदिच्छा और सद्भावना से किसी सद्गुणी को देखकर सद्गुणी बन जाना मन, बुद्धि और आत्मा ही नहीं, पंच तत्वों को भी स्वीकार है। किंतु किसी अवगुणी को देखकर अवगुणी बन जाना तो पैरों तले की मिट्टी को भी स्वीकार नहीं। फिर तुम्हें कैसे स्वीकार है देवराज? सत्य यह भी है भगवान कि असुर शक्ति पाकर उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सत्य तो यह भी है कि सुर हो अथवा असुर, जिस किसी ने भी शक्ति का दुरुपयोग किया है, विधि ने उसका विनाश कर डाला है। देवराज, क्या आप एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब किसी ने शक्ति का दुरुपयोग किया हो और उसका कोई नाम लेने वाला शेष रह गया हो, अथवा जब किसी ने शक्ति का सदुपयोग किया हो और तीनों लोकों में उसके नाम की जय जयकार का डंका न बजा? नहीं, नहीं भगवान, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है भी नहीं और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। जगत के प्राणी भले ही दुष्ट की दुष्टता को विवशतावश अथवा कर्म फल के कारण सहन कर लें, पर प्रकृति कभी दुष्ट की दुष्टता को सहन नहीं करती। समय पूरा होने पर उसके अस्तित्व पर पूर्ण विराम लगा देती है। इसलिए देवराज, समय की प्रतीक्षा करो। असुर भक्ति में लगकर सदाचरण के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रकृति का कोई भी नियम उनके मार्ग में बाधक नहीं बन सकता और भविष्य में ऐसी नीति विरुद्ध याचना लेकर कैलाश पर न आए। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय हो। कहो देवराज, आज इस ओर कैसे आगमन हुआ? श्री हरि, देवर्षि नारद की प्रेरणा से आए हैं यहाँ। क्या कोई विशेष प्रयोजन है? श्री हरि, आपकी शरण में विशेष प्रयोजन से ही आए हैं। प्रयोजन तो कहें देवराज। तारक पुत्रों के आतंक ने शांति भंग कर रखी है। वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। अब तो वो शिव आराधना भी करने लगे हैं। ब्रह्मदेव के पश्चात अब वो शिव के भी प्रिय हो गए हैं। आपको भय है देवराज? कहीं अब वो मेरे भी प्रिय ना हो जाएं? भय का भाव तो विस्तार पा रहा है प्रभु। स्थितियां ही प्रतिकूल है। स्थिति को अनुकूल बनाए देवराज, भय भाग जाएगा। भगवान, वो कैसे होगा? असुरों की शक्ति को क्षीण करके। शक्ति क्षीण करके? उनकी शक्ति क्षीण कैसे होगी प्रभु? धर्म भ्रष्ट करके और उन्हें शिव भक्ति से विमुख करके। यही एकमात्र उपाय है तारक पुत्रों को शक्तिहीन करके उनका वध करने का। धैर्य रखे देवराज, धैर्य रखे। वही करने गया था और वही करने आया हूं। असुरों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए और शिव भक्ति से विमुख करने के लिए उन्हें भोग विलास की ओर उन्मुख करना होगा। भौतिकवादी और विलासी ईश्वर द्रोही भी हो जाता है देवराज। ये दो अवगुण राक्षसों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋषि मुनियों का तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा गया था, उसी प्रकार अप्सराओं को उन 3 असुरों के पास भेजना पड़ेगा। उन तीनों को शिव भक्ति से हटाने का एकमात्र उपाय यही है। क्यों देवर्षि, हमें वहां अप्सराओं को भेजना चाहिए ना? यदि यही एकमात्र उपाय है तो अवश्य भेजना ही चाहिए। मेनका, रंभा, नारायण नारायण
नारायण। आज्ञा करे देवराज, कैसे स्मरण किया स्वर्गाधिपति? मेनका और रंभा, तुम दोनों को नृत्य एवं संगीत द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। नृत्य संगीत? नृत्य संगीत को तो आपने निषेध किया है देवराज। हाँ, उस समय परिस्थिति वैसी थी, परंतु अब परिवर्तन हुआ है। तुम दोनों को तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के समक्ष जाकर उत्तेजक नृत्य प्रस्तुत करना होगा। उन असुरों के समक्ष? फिर तो हमारा जीवित लौटना ही नहीं होगा। ऋषि मुनि का तप भंग करना हो तो हम अवश्य जाएंगे। वे अधिक से अधिक श्राप ही देते हैं, पर असुरगण तो वे प्राण ही ले लेते हैं। इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक आवश्यक लक्ष्य की पूर्ति के लिए तुम दोनों को वहां जाना है। वो तीनों शिव भक्ति में लीन हैं। उन्हें शिव भक्ति से विमुख करना है। देवराज, भक्ति में डूब चुके भक्त क्या भक्ति से विमुख होंगे? रंभा, ये भक्ति सदाचारी भक्तों की नहीं है, दुराचारी असुरों की है। कितने समय तक दूर रह सकेंगे अपनी तामसिक वृत्ति से वो? तुम दोनों के रूप यौवन का आकर्षण उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने में सहायक होगा। और फिर देवराज तुम्हें ऐसे कार्य में तो संलग्न नहीं करेंगे जिसमें प्राणों की हानि का अंदेशा हो। भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर जाओ और उन तीनों का तप भंग करके इंद्रलोक में लौट आओ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। महारुद्र, 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 महारुद्र। सैनिकों, आज्ञा स्वामी। देवताओं की इन षड्यंत्रकारी अप्सराओं को स्वर्णपुर के बाहर धकेल दो। जैसी स्वामी की आज्ञा। ले जाओ। महारुद्र, अरे ये तो अप्सराएं हैं। हाँ, मेनका और रंभा। लगता है उन दुष्ट तारक पुत्रों ने इन्हें। रंभा, मेनका, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ रंभा। मेनका, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। आओ स्वर्गलोक चलें। देखिए ये क्या हो गया? हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमें वहां न भेजिए। आपकी आज्ञा के कारण हमें अपने प्राण संकट में डालने पड़े। यदि अग्निदेव और वरुण देव वहां न होते तो न जाने हमारी क्या दुर्गति होती। उन्हें ये ज्ञात हो गया है देवराज कि आपने ही हमें भेजा था। अब उनका क्रोध तो आप पर बरसेगा। तुम दोनों जाकर विश्राम करो। बताएं गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? पुनः भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है देवराज। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठवासी, अनाथों के नाथ, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करने के लिए आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मुझ पर सदा कृपा बनाए रखें। भक्त ब्रह्मदत्त। प्रभु, प्रभु की कृपा भक्त की भक्ति का ही परिणाम होती है। भक्ति की भावना तो इस भक्त के मन भवन में है प्रभु। जिसका ज्ञान तुम्हारे आराध्य को है, उसे शब्दों का रूप ना दो भक्त। हे श्री हरि, तो मुझे ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें जो मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए तुम्हें अपने आश्रम से बाहर आकर मायावी जगत में प्रवेश करना होगा। करूंगा श्री हरि, केवल आप आज्ञा करें। कब, कहां, कैसे प्रवेश करना? हे तापसी ब्रह्मदत्त, हमारे परम भक्त नारद के निर्देशानुसार तुम्हें ऋषि चारवाक नीति का प्रयोग करना है तथा तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को शिव भक्ति से विमुख करके उनमें आसुरी उन्माद जगाना है। देवताओं के हित के लिए तुम्हें यह कठिन कार्य संपन्न करना ही होगा। कठिन? कठिन कैसा प्रभु? जिस कार्य के करने में आपकी आज्ञा शक्ति साथ है, वो कार्य अब कठिन कहां रह गया प्रभु? मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। आपकी आज्ञा हो और वह कार्य मैं ना करूं, क्या ऐसा संभव है प्रभु? कदापि नहीं। फिर यह कार्य करने से हित देवियों का होता है या देवताओं का, यह विचार करना मेरा कार्य नहीं है प्रभु। मैं तो बस आपका चरणदास हूं। आपकी आज्ञा मानकर ही यह कार्य करूंगा। असुरों में आसुरी उन्माद जगाने का कार्य। किंतु हे प्रभु, रीति नीति का आग्रह तो यही है कि असुरों में सात्विक वृत्ति जगाने से जन कल्याण होता है। परंतु हे प्रभु, आपकी माया का न कोई पार है, न कोई पारावार है। आप तो असुरों को जो शिव भक्ति में प्रवृत्त हैं, उन्हें शिव भक्ति से विमुख करवाने का कार्य मुझसे करवाना चाहते हैं प्रभु। मैं ये कार्य करूंगा, अवश्य करूंगा। नहीं करूंगा तो क्या करूंगा प्रभु, कहां जाऊंगा? अतः यह कार्य तो मुझे करना ही होगा प्रभु। क्षमा क्षमा सुराज, क्षमा। मैं आपको क्रोधित करने नहीं, किंतु आपके सामने कुछ सत्य प्रकट करने आया हूं। ऐसा सत्य? कौन है तू जो मेरे स्वर्णपुर में दंदनाता हुआ घुसा चला आ रहा है? आपका शुभ चिंतक, आपका हित, आपका मंगल चाहने वाला। हे असुरराज, आपकी ये कोमल काया, आपका ये रूप, आपकी ये युवा अवस्था क्या तप में जलने के लिए है? नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। हे असुरों में श्रेष्ठ असुर, यह अनमोल यौवन का तप में जलने के लिए नहीं है असुरराज, ये तो भोग में भीगने के लिए है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तो असुरों के नायक हैं, जिन्होंने सदैव देवताओं को परास्त कर स्वर्ग का सुख भोगा है। जहां सुंदर, अपूर्व सुंदर सुंदरियां और अप्सराएं वास करती हैं, जिनके साथ विनोद, प्रमोद, आमोद करना आपके भाग्य में लिखा है, इन देवताओं के नहीं। तो क्यों 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 क्यों
क्यों इस आकर जाने वाले और जाकर ना आने वाले इस यौवन के स्वर्ण काल को इन तुच्छ तुच्छ देवताओं के स्मरण में नष्ट कर रहे हैं युवराज? नहीं, ऐ सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो, जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। शुभ चिंतक, कैसा शुभ चिंतक है रे तू? मैं यहाँ शिव भक्ति कर रहा हूँ और तू देवताओं को तुच्छ कह रहा है। शिव भक्ति? शिव 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 कौन शिव? ये शिव जिसके पुत्र ने आपके पिता का वध किया, पितृहंता के पिता की भक्ति कर रहे हैं। धन्य है असुरराज, धन्य है। इसका पुत्र आपके पिता का शत्रु था, शत्रु था। क्या वो कभी आप पर कृपालु हो सकते हैं प्रभु? हे असुरराज, विचार करो, विचार करो और बताओ कि ये तुच्छ देवता कभी असुरों के हुए हैं? स्वयं विचार करो और बताओ इन देवताओं ने कब छल कपट नहीं किया असुरों के साथ? कब नहीं? समुद्र मंथन के समय से भी प्रारंभ करूं तो इन देवताओं के अन्याय, अनीत, छल, इन सब की कथाएं कहते कहते मुझे युग बीत जाएंगे। लगता है तुम सत्य कह रहे हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। मैं असत्य क्यों कहूंगा असुरराज? असत्य कहने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। असत्य तो मैं तब कहता जब मैं आपका शत्रु होता। वो तो मैं हूं नहीं। मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए केवल सत्य कहूंगा। क्या यह असत्य है असुरराज कि ब्रह्मा असुरों को अधूरा वरदान देते हैं और फिर शिव के हाथों उनका वध करवा देते हैं? क्या यह भी असत्य है कि विष्णु असुर विरोधी है? जब ये तीनों असुरों के शत्रु हैं तो शिव की आराधना आपको लाभ कैसे पहुंचाएगी असुरराज? तुम्हारे तर्कों से स्पष्ट है कि तुम हमारे शुभ चिंतक हो। और शुभ चिंतक का परामर्श तो सभी मानते हैं असुरराज। आप भी मेरा परामर्श माने और ये धर्मात्मा बनने का मोह त्याग दीजिए। ये धर्मात्मापन कायरों को शोभा देता, पराक्रमी असुरों को नहीं। अपने बाहुबल से और पराक्रम से और पुरुषार्थ से वैभव और सुख संपदा अर्जित करें और संपूर्ण भोग विलास का आनंद प्राप्त करें। आप असुरों का जन्म तो तीनों लोकों पर शासन करने और भोग विलास के लिए ही हुआ है असुरराज। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आरंभ में मैं भी ऐसे ही सोचता था। तब सोचते थे, अब कर डाले। सोचने को यदि करने तक नहीं लाया जाता तो जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। अतः आपने जो जो सोच रखा है वो कर डाले, जो नहीं सोचा वो भी सोचे और कर डाले। पर जो नहीं सोचा वो कैसे सोचूं? सोचने में दुविधा है तो सोचना ही छोड़ दे, बिना सोचे समझे बस कर डाले। पर क्या करूं और कैसे करूं? आनंद करे आनंद। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तीनों भाई मिलकर तीनों लोगों को आतंकित करें, देवताओं से स्वर्ग छीनकर तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। आपके पूर्वजों ने क्या किया? यही सब किया, अर्थात यही सब किया। आप देवताओं से स्वर्ग छीनने और भोग विलास के कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे तो वहां आपके पिता और आपके पूर्वजों की आत्मा पीड़ित नहीं होगी? अवश्य होगी। अरे हम तीनों भाई मिलकर उनकी आत्मा की शांति को वही करेंगे जो उन्होंने किया। ये शिव भक्ति हमारे हित में नहीं है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। अरे स्वामी का मुख क्या देख रहे हो? इनके लिए सुरा और सुंदरी की व्यवस्था करो।
स्वर्णपुर में नृत्य और संगीत की मादकता छा जाने दो, अवश्य। ताकि स्वामी प्रसन्न होकर आप पर पुरस्कारों की वर्षा वर्षा कर दे। अवश्य अवश्य। जय सुरा सुंदरी। सुरा सुंदरी। ये कहाँ से आ रहा है? जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। थम गया ना महारुद्र का जाप। ये मादक मनमोहक संगीत की ध्वनि तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है, जो शिव आराधना त्याग कर सुरा और सुंदरी में डूब चुके हैं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। कौन हो तुम? तुम्हारा मित्र, भला चाहने वाला, जो तुमसे ये कहने आया है कि मृत्यु के भय से कायरों की तरह शिव स्मरण करना तुम जैसे असुरों को शोभा नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, शोभा कदापि नहीं देता। जिसके पुत्र ने तुम्हारे पिता का वध किया, तुम उसी की आराधना कर रहे हो मित्र। जीवन का सुख भोगने और आनंद लेने की अपेक्षा इस तरह तन मन को गलाकर जीवन और समय दोनों क्यों नष्ट कर रहे हो मित्र? मित्र? हाँ, मित्र, जो तुम्हें शत्रु से सावधान करने आया है। तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष ने भी इस अनदेखे मित्र का परामर्श मानकर जीव आराधना को त्याग कर सुरा और सुंदरी को कंठ से लगाकर जीवन का सच्चा सुख भोगना आरंभ कर दिया है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। तो तुम क्यों विलंब कर रहे हो मित्र? सुनकर अच्छा लग रहा है, पर विश्वास नहीं होता कि भ्राता तारकाक्ष। तो स्वर लहरी को सुनो, उस संगीत की स्वर लहरी को सुनो जो तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है। सुनकर नहीं, देखकर विश्वास करूंगा। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो मैं भी शिव भक्ति त्याग कर भ्राता तारकाक्ष का अनुसरण करूंगा। देखता हूं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। भ्राताश्री, कमलाक्ष, सुरा और सुंदरी ही असुरों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, न कि शिव आराधना। सुरा सुंदरी, आरंभ करो। तो मित्र नहीं, कपटी हो, छलना चाहते हो मुझे। शांति शांति शांति। क्रोध मस्तक के भीतर तभी प्रवेश करता है जब बुद्धि बाहर आ जाती है। क्रोध को मस्तक से बाहर रखो, बुद्धि स्वयं भीतर पहुंच जाएगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो कुछ कहा है वो सत्य है। सत्यम वद धर्मम चर। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण वो भी मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो और देखो कि तुम्हारे दोनों ज्येष्ठ भ्राता शिव भक्ति त्याग कर जीवन के सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए किस प्रकार सुरा और सुंदरी में लिप्त है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। ये भी देखना कि उन्होंने कुबुद्धि को त्याग कर किस प्रकार सुबुद्धि को गले लगाया है। दोनों कितने सुखी हैं और दोनों चाहते हैं कि उनका छोटा भ्राता विद्युन्माली भी उसी प्रकार सुखी रहे। तो आओ विद्युन्माली, अपने सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करो। आओ। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी प्रभु। कमलाक्ष, कितना सुख है सुरा और सुंदरी में। हाँ, हम व्यर्थी
शिव भक्ति में समय नष्ट कर रहे थे। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो, 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 जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। विद्युन्माली आओ आओ, तुम मिले चारवाक से। आहा, महापुरुष हैं, महापुरुष। जो हमें नर्क से स्वर्ग में लाया है। इससे भी बड़ा एक और स्वर्ग है जिस पर तुम तीनों भाइयों को मिलकर आक्रमण करना है। आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। तुम पहले सुरा पियो। बैठो विद्युन्माली, बैठो, सुरा पान करो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। तो तुम भी सुरापान करो मित्र। अरे तुम तो लजा रहे हो। लज्जाशील हूँ इसलिए लज्जा रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मित्र? मैं तो तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। मैं तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष अपने भाई कमलाक्ष एवं विद्युन्माली के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूँ। हम आपकी घोषणा का पालन अवश्य करेंगे। हम आज से ही तैयारियां आरंभ करते हैं और अवसर पाते ही आक्रमण करेंगे। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी प्रभु, जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी प्रभु। देवताओं का राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद, अवश्य ही ये लोग यहाँ कोई भेद लेने के लिए आए हैं। चलो महाबली को सूचना देते हैं। आपने सत्य ही कहा था देवर्षि। स्वर्णपुर की तुलना में स्वर्ग की शोभा तो कुछ भी नहीं है। रजतपुर और लौहपुर इससे अधिक शोभापूर्ण है। हम शोभा ही तो देखने आए हैं यहाँ। मैं वहां ले जाकर अवश्य ही आपको इसकी भव्यता दिखाऊंगा। आइए आप रजतपुर की शोभा देखिए। महाबली असुरराज तारकाक्ष की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाबली, देवताओं का राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद मायासुर के साथ मिलकर हमारा त्रिपुर देख रहे हैं। मायासुर के साथ देवता और त्रिपुर में हमें सूचित किए बिना ही और वो सब रजतपुर की ओर गए हैं। महाबली, हो सकता है त्रिपुर का कोई भेद लेने आए हो। नहीं। रजतपुर तो स्वर्णपुर से भी अधिक भव्य है। शिल्प और कला का तो अनूठा योगदान है ये। स्वर्णपुर की प्रशंसा में सारे शब्द समाप्त हो गए। अब रजतपुर की प्रशंसा के लिए शब्द ही शेष नहीं रहे। आइए अब लोहपुर की ओर चलें। श्रेष्ठ है रजतपुर और रजतपुर से श्रेष्ठ है लोहपुर। मुझे तो तीनों ही पुरुष श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं देवर्षि। सत्य तो ये है
कि ये निर्णय ही नहीं किया जा सकता कि कौन सा पुर सर्वश्रेष्ठ है? यही तो चमत्कार है शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर की शिल्प कला का। हमने तीनों ही पुर देखे, बहुत आनंद आया। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, हम आपकी सद्भावना के बहुत बहुत आभारी हैं। जो कष्ट और कृपा कर आपने हमें अपनी उत्कृष्ट कला के उत्कृष्ट दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आभारी तो मैं हूं आपका कि आपने यहाँ आकर मेरा और मेरी कला का सम्मान किया। धन्य हो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, धन्य हो। तुम तो देवताओं से सम्मान प्राप्त करके आभारी हो गए, पर हम बड़े विश्वासघात के भार से भारी हो गए हैं। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात महाबली? अरे इसका भी क्या कोई रंग रूप जाति व दिन होता है? अरे गोद में बैठकर आंखों में उंगली डालने को ही विश्वासघात कहते हैं। शत्रु को अपना भेद बताकर हमें विपदा में डालते हुए तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई मायासुर? अगर लाज होती तो आज ऐसा कार्य ही क्यों करते जिससे कि शत्रु प्रसन्न हो और मित्र अप्रसन्न? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। देवराज और देवर्षि त्रिपुर की शोभा चर्चा सुनकर यहाँ इसे देखने के लिए आए, बिना किसी राजनीति, कूटनीति, रणनीति अथवा शत्रु भाव की भावना के बिना केवल कला और शिल्प का ही। बस मायासुर बस, तुम्हारा भेद खुल चुका है। तुम शत्रुओं से मिल चुके हो। ये शत्रु नहीं है दैत्यराज, हमारे अतिथि हैं। हमारे साथ विश्वासघात करने वाले के अतिथि तो हमारे शत्रु ही हो गए, और हम दैत्य तो फिर अपने स्वार्थ और रक्षा के लिए अपने मित्र का भी वध कर डालते हैं। फिर अपने शत्रुओं को जीवित कैसे छोड़ेंगे? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा होता है तो ये देवताओं के साथ विश्वासघात होगा। मैंने कुछ किया नहीं तो इस ओर से मुझ पे आरोप लगा है, और अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो इस ओर से मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगेगा, जो सत्य होगा। नहीं दैत्यराज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। भ्राता तारकाक्ष, शिल्पी मायासुर हमारे तीनों पुरों का निर्माता है। इसके अतिथियों का वध करने से वो असंतुष्ट हो गया तो हमारे तीनों पुरों को ध्वस्त भी कर सकता है। नीति से कार्य करें। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं शिल्पी मायासुर कि तुमने हमारे प्रति विश्वासघात नहीं किया। अब तुम भी हमारी बात मान लो कि हमारे ये शत्रु यदि यहां से लौट गए तो हमारा प्राणघात निश्चित है। अतः हम इनका वध नहीं करेंगे, किंतु इन्हें बंदी बनाकर अवश्य रखेंगे। कारण यही कि यदि ये यहां से चले गए तो हमारे सारे भेद देवताओं को बतला देंगे, और वो सब मिलकर हम पर आक्रमण कर देंगे और हम सब नष्ट हो जाएंगे। तुम, मैं, ये भव्य त्रिपुर, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए सभी की रक्षा और हित में यह आवश्यक है कि इन सबको यहाँ बंदी बना के रखा जाए। इनके साथ साथ यहाँ का भेद भी यही बंद रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। आप मेरी विवशता समझें और मुझे क्षमा करें। यदि ये सत्य है कि आप भेद लेने आए हैं तो न आप अतिथि और न मैं विश्वासघाती। ये सत्य नहीं है शिल्पराज, ये सत्य नहीं है। सैनिकों, बंदी बना लो इन कपटी देवताओं को, हाल कोठरी में डाल दो इन्हें। आज से इन सब का जल भी बंद। ले जाओ इन्हें। परमपिता, 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 परमपिता। इंद्राणी, कहो इंद्राणी, तुम इतनी व्यग्र और व्याकुल होकर कहाँ जा रही हो? क्या बात है? व्याकुलता अकारण तो नहीं होती है परमपिता। बहुत समय से देवराज देवलोक में नहीं है। त्रिपुर देखने गए थे, आज तक लौटे नहीं। वहां क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं है। कृपा कर ये बताएं परमपिता कि वे कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं।
स्थिति है परमपिता? दयनीय स्थिति है देवी। तो व्याकुलता के पश्चात अब चिंता का भी कारण है? हाँ, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हारे पति देवराज इंद्र तथा मेरा मानस पुत्र नारद और देवगण सभी इस समय लोहपुर के कारावास में बंदी हैं। बंदी है? लोहपुर में? अब क्या होगा परमपिता? क्या उपाय है उनकी मुक्ति का? उपाय भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? वे ही उद्धार करेंगे सब। तो फिर चलिए परमपिता, हम दोनों कैलाश चलते हैं। अद्भुत। ब्रह्मदेव और इंद्राणी अनेक बार कैलाश पर आए हैं। इंद्राणी सदा देवराज के साथ और ब्रह्मदेव सदा देवराज व देवगण के साथ ही आते रहे हैं। यह प्रथम अवसर है जब दोनों साथ साथ आए हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं देवेश्वर, नहीं। न कुशल है न मंगल है। मैं पति वियोग से और ब्रह्मदेव पुत्र वियोग से पीड़ित हैं। वियोग अर्थात अब आप दोनों योग चाहते हैं। स्वाभाविक है भोलेनाथ। उन दुष्ट असुरों ने नारद, देवराज एवं देवगण सभी को लोहपुर के कारावास में बंदी बना रखा है। पर ब्रह्मदेव, उनको वहाँ लोहपुर जाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्यों गए थे वे वहाँ? उत्सुकतावश महादेवी, उत्सुकतावश। वे त्रिपुर की अद्भुत रचना की चर्चा सुनकर वहाँ की शोभा देखने चले गए थे। देवऋषि नारद गए हैं तो केवल वहाँ की शोभा देखने नहीं गए होंगे, अवश्य अपनी लीला का प्रसार करने गए होंगे। लीला का प्रसार करना नारद के वश में नहीं है देवी। उसकी लीला भी भगवान भोलेनाथ की इच्छा एवं लीला का ही अंग है। देवाधिदेव, कृपा कर देवर्षि नारद, देवराज और देवगण को कारावास से मुक्त कराएं। मुक्ति की युक्ति तो करनी ही होगी। मेरे वरदान के अनुसार अब आपके द्वारा उन तीनों असुरों के संहार का समय आ गया है भोले शंकर। धर्म भ्रष्ट उन तारक पुत्रों के संहार के लिए प्रस्थान करें। हाँ ब्रह्मदेव, योग, वियोग और संयोग तीनों समानांतर चल रहे हैं। इनकी गति, दशा और दिशा तीनों को तोड़ना आवश्यक है। आप शीघ्र सर्वदेवमय रथ की रचना की व्यवस्था करें। अवश्य शिव शंकर, अवश्य। मैं यथाशीघ्र विश्वकर्मा के पास पहुंचकर सर्वदेवमय रथ की व्यवस्था करता हूं। विश्वकर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर का आदेश है कि आप सर्वदेवमयी रथ का आयोजन करें। जैसी भोलेनाथ की इच्छा।
का सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। ओ हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। त्रिपुर के प्रयाण का समय हो गया है। कृपया आप उपस्थित हो। प्रस्थान हो। भगवान भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। सेनापति, असुर सेना, तुरंत आक्रमण हो। वो देखें विश्वेश्वर, तीनों अपने अपने पुरों पर खड़े होकर अपनी असुर सेना का आह्वान कर रहे हैं। आप इन्हें संभलने का अवसर न दें और आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दें। महारुद्र, 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 महारुद्र। भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। त्रिपुर विजय भगवान शिव शंकर की जय।